अस्सलामुअलैकुम गाइस। भाई आईसीसी ने अपना फाइनेंस मॉड्यूल जारी कर दिया है जिसमें 2024 से लेकर 27 तक जितनी अर्निंग है उसका शेयर भी बता दिया है। तो बहुत सारे लोगों को अब मैं कंफर्म कर दूं, आज बहुत सारे लोगों को कंफर्म हो गया आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। तो यानी बीसीसीआई जो है वो आईसीसी है, आईसीसी जो है वो बीसीसीआई है। बीसीसीआई की पावर इतनी है कि आप यहां से देखो कि आईसीसी ने जो रेवेन्यू शेयरिंग हो रही है और जो एनुअल शेयरिंग है उसमें 38% इंडिया के साथ जा रहा है। 38%। अगर सेकंड नंबर पे जो दूसरे नंबर पे जिसके पास जा रहा है वो है इंग्लैंड, तो आप सोचो कि यार 38 है तो दूसरे नंबर वाले को कम से कम 30% तो मिलेगा। नहीं, दूसरे वाले को 6%, 6.8 समथिंग पे है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, उसको भी 6%। चौथे नंबर पे पाकिस्तान को मिलेगा जिसमें पाकिस्तान का 5% समथिंग है, फिर सो ऑन। और अगर एसोसिएट टीम्स की बात करें तो एसोसिएट टीम, तो गाइस अगर मैं सिर्फ आपको एसोसिएट नेशन का बताऊं तो बहुत और कम कर दिया है, 11% के करीब कर दिया है। तो अगर स्पेसिफिकली मैं अगर नेपाल का बताऊं तो 0.15 to 20 के दरमियान है मेरे भाई। क्योंकि आपको अगर आप एसोसिएट टीम्स निकालो 95-96 टीम्स, 11, 11.5, 12% आप दे रहे हो। दिस इज वेरी रॉन्ग। इस चीज में मुझे ये चीज थोड़ी सी खटकी कि यार आपने एसोसिएट्स को तो पूछ लिया, अबे उनको जब फैसिलिटीज नहीं दोगे, उनको मैच, एक तो मैचेस नहीं देते हो एसोसिएट्स को, उसके बाद आप पैसा भी नहीं दे रहे हो, अबे क्या कर रहे हो, क्या जमीन में ढसा दे। इस चक्कर में क्या होगा, एक टाइम बाद क्रिकेट खेलने वाले नेशंस ही खत्म हो जाएंगे। ये चीज देख के मुझे बड़ा बुरा लगा यार। इस चीज में आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते थे। आईसीसी शुड इंक्रीज द रेवेन्यू या जो भी अर्निंग है, शेयरिंग जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए एसोसिएट्स की, ये मेरा कहना है। दिस इज रॉन्ग, ये चीज बुरी लगी। बट आगे चलते हैं कि इंडिया इतना ज्यादा क्यों लेके जा रहा है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। बात सारी ये है कि सिर्फ आईसीसी को जो रेवेन्यू जनरेट करके देता है वो है बीसीसीआई। यानी आईसीसी के जेब में जो पैसा है, आईसीसी जो कमा रहा है वो कमा रहा है इंडिया की वजह से। इसीलिए इंडिया को इतना रेवेन्यू शेयर हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। बीसीसीआई की मनी पावर तो है। बीसीसीआई के साथ कोई बोर्ड मैच इसीलिए नहीं करता क्योंकि मनी भाई, जिसके पास होगा मनी भाई उसके नीचे होगा फिर क्या बोलूं, आईसीसी भी अब उसके नीचे। और आईसीसी भी अब इंडिया के खिलाफ डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया भी उसकी जेब भर रहा है मेरे भाई, आईसीसी की भी जेब भर रहा है इंडिया। सो अब क्या है कि सिनेरियो ऐसा है कि इंडिया के खिलाफ कोई पंगा ले, ना आईसीसी हो ना कोई टीम्स हो, कोई भी इनके साथ पड्डा करने की सोचता नहीं है। बट मैं ये इंडिया को एक मेरा प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर रहा हूँ। देखो रेवेन्यू शेयर और ये सब होगा तो एक क्या होगा आगे वाले टाइम में कि लूज कर जाएंगी इंटरेस्ट क्रिकेट में बहुत सारे नेशन। जिस तरीके से आप देखो इंग्लैंड के प्लेयर ने लूज आउट कर लिया है, नहीं इंग्लैंड की आवाम ने तकरीबन 30% रह गए जो क्रिकेट को देखते हैं और खेलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी यही है, बेसबॉल और वो फुटबॉल में लगे हुए ज्यादातर। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं, वेस्ट इंडीज पूरी खत्म, श्रीलंका पूरी खत्म, वर्ल्ड कप विनर्स थे ये लोग। तो इस तरीके से टीम जाती जा रही है, तो क्या एंड में अकेला इंडिया अपने साथ ही खेलेगा? बात सारी ये है कि आईसीसी को थोड़ा सा इसमें वर्कआउट करना पड़ेगा। रेवेन्यू शेयर करके देता है, जाहिर सी बात है करके देता है, बट मैचेस भी हैं उनके, मैचेस भी है, अवाम भी है, ब्रॉडकास्टिंग भी है, उनके पास राइट्स भी है, उनका मीडिया भी है, उनका आप देखो एड जनरेट करके देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पर वर्कआउट होना पड़ेगा। बट ये जो देखो इंडिया एक सरबराह जैसे बन चुका है, तो अब उसका ये काम है कि सबको लेके चलने वाली कहानी होती है कि हमें भाई क्रिकेट को एक ग्लोबलाइज स्पोर्ट बनाना है, ग्लोबल स्पोर्ट बनाना है। और दुनिया में जिस तरीके से टीम्स खेलती हैं, अभी आईसीसी ने जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें क्या 10 टीम्स है। जब 2007 में हुआ था तो 16 टीम्स थी, 2011 से 15 तक 14 टीम्स थी। अब क्या है, सिर्फ 10 टीम्स हो गई हैं 2019 के वर्ल्ड कप में भी, और इस वर्ल्ड कप में भी सिर्फ 10 टीम्स इन वर्ल्ड कप। सो ये लेस हो रहा है। एक टाइम बाद आएगा 8 टीम्स हो जाएंगी, तो बिल्कुल ही आप चार्म खत्म कर दोगे क्रिकेट का। बट ये जो आपने पूछ रहे थे आईसीसी बीसीसीआई और क्यों इतना ज्यादा मिल रहा है, तो आपको पता चल गया इंडिया का जो पैसा आईसीसी के पास आ रहा है वो आई इंडिया की तरफ से रहा है। 90-95% तो आईसीसी को दे ही इंडिया रहा है। तो इस वजह से ये सब हो रहा है। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरीके से और न्यूज आती रहेगी, नॉलेज में इजाफा करो भाई। और इस तरीके से मैं आपको एडवाइस एनालिसिस करके बताता रहूँ।